तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी जगह की खातिर, अपनी रुको व्यवस्था की जरा, खातिर अपनी जान सबर कुर्बान कर करो। दो। नहीं 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 बोला नहीं धक्का नहीं, मुक्की नहीं जीवन करने ने का, तुम्हारे आराम से लेने ऊपर का। इस हाँ। तरह का कोई कर्तव्य नहीं छोड़ा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अनावश्यक तनाव से ज्यादा गुजरना पड़ता है। वही मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ जो जापान या कोरिया में रहते हैं। वो बताते हैं कि मामला बिल्कुल अलग है इससे। और अभी आप युवा हैं तो आपके भीतर एक विरोध भी है और प्रश्न भी है। कुछ साल और बीतेंगे और आपको ये सवाल उठना भी बंद हो जाएगा अगर आप इसी व्यवस्था में रह गई तो। ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। कुछ दिनों में ये सड़कें, ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी, क्योंकि यही तो जीवन है। तुम भी झेलो क्योंकि हमने झेला है। अब आप विद्रोह क्यों करोगे? अगर आपके चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है तो आपको लगेगा जाम ही जीवन का सत्य है। आप भी वही बन जाओगी कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। ज़िंदगी ऐसी ही तो होती है बेटा, बहुत मुंह खोल के मांग नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि ये व्यवस्था, ये समाज, ये आपको भी पूरी तरह से अपने रंग में रंग डाले, अपने आप को बचाइए। नमस्ते आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। मेरा नाम सौम्या है। मैं फिलहाल आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स कर रही हूँ। इससे पहले मैं आईटी में कॉर्पोरेट जॉब करती थी। मेरा ये सवाल है कि एक आम भारतीय को औसतन अनावश्यक तनाव से ज्यादा गुजरना पड़ता है। जैसे कि आज कुछ घंटों बारिश हो गई तो सारे पॉटहोल्स भर गए थे और सारा आना जाना बंद हो गया था। जैसे कि अगर हम सिग्नल पे खड़े हैं तो पीछे से कोई आके घुसा देगा। हम अपनी टर्न में अगर सही भी खड़े हैं तो कोई आके हमसे आगे खड़ा हो जाएगा। अगर हम कोई भी सामान बाहर रखते, जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो बार बार कहा जाता है कि सामान संभाल के रखिए, चोरी ना हो जाए, यहाँ ताले लगाइए, साइकिल को लॉक करके रखिए। या फिर बहुत ही छोटे स्पेस में हम 2-3 लोगों को रहना पड़ता है। और वही मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ जो जापान या कोरिया में रहते हैं। वो बताते हैं कि मामला बिल्कुल अलग है इससे। तो ये जानते हुए कि ये स्ट्रेस, ये तनाव अनावश्यक है, ये नहीं भी होता, ऐसा हो सकता है दुनिया के किसी कोने में, ये जानते हुए भी मुझे समझ नहीं आता कि पेशेंस कैसे रखूं। और तनाव हर वक्त बना रहता है कोई न कोई छोटी बात को लेकर। देखिए, कई तरीके के उत्तर दिए जा सकते हैं इस स्थिति को। और अगर अभी आप युवा हैं, जीवन की शुरुआत ही कर रहे हैं, शायद पहला उत्तर तो यही होगा कि बाकी देश जैसे भी जी रहा है, आपको वैसे जीने की कोई बाध्यता, कोई कर्तव्य, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप मत सोचिए बहुत ज़्यादा सामुदायिकता के बारे में, बिलोंगिंगनेस के बारे में। आप अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए एक थोड़ा साफ, शांत कोना तलाश लीजिए। अभी आप मुझसे सवाल भी कर रही हैं क्योंकि आप आईटी प्रोफेशनल रह चुकी हैं, अब आप आईआईटी में हैं। और अभी आप युवा हैं तो आपके भीतर एक विरोध भी है और प्रश्न भी है। कुछ साल और बीतेंगे और आपको ये सवाल उठना भी बंद हो जाएगा अगर आप इसी व्यवस्था में रह गई तो। ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। वो इसी रंग में इतना रंग चुके हैं कि उन्हें अब और कोई रंग नहीं पता। ठीक वैसे जैसे कहते हैं ना संत कबीर कि कहें कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग। आपकी चादर भी पूरी काली हो जाएगी, फिर उस पर कोई रंग नहीं चढ़ पाएगा। इससे पहले कि ये व्यवस्था, ये समाज,
ये आपको भी पूरी तरह से अपने रंग में रंग डाले। अपने आप को बचाइए। थोड़ा सा महसूस करिए कि आज़ाद हवा में सांस लेकर फेफड़े कैसा अनुभव करते हैं, और फिर थोड़ी ताकत आती है। साफ हवा में, शांत जगह में एक भीतरी मजबूती विकसित होती है। उसके बाद जो आपने जाना है वो आप दूसरों तक भी ला सकती हैं। फिर आप कह सकती हैं कि ये जो कोना मैंने अपने लिए खोजा, इसको मैं विस्तार दे सकती हूँ, इसमें मैं दूसरों को आमंत्रित कर सकती हूँ, या कम से कम दूसरों को प्रेरित कर सकती हूँ कि ऐसा ही कुछ वो भी अपने लिए करें। पर वो सब देखिए बाद की बात है। ये सब दूसरों तक पहुंचाना, नेतृत्व कर पाना या किसी की भलाई कर पाना, ये तभी हो पाएगा जब पहले आप बची रहेंगी। जो चीज़ आपको आज तनाव की तरह लग रही है वो दूसरों के लिए जीने का ढर्रा बन चुकी है। उनको नहीं लगता इसमें तनाव, बल्कि अगर आप उनको ऐसी ज़िंदगी दे देंगे जिसमें तनाव नहीं होगा तो उनको तनाव हो जाएगा। वो कहेंगे कि कुछ कमी आ गई ज़िंदगी में, या उनको लगेगा कि जीवन निरुद्देश्य हो गया क्योंकि आज किसी से लड़े नहीं, किसी को गाली दी नहीं, किसी की गाली खाई नहीं, जीवन बेमकसद हो गया। तनाव वो आपके लिए, और ये भली बात है कि अभी आप में जीवन है, तो बुराई आपको बुराई जैसी लग रही है। कुछ दिनों में ये सड़कें, ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी, जीवन आपका सोख लेगी बिल्कुल ये। और फिर आप कहेंगे नहीं तनाव कहाँ है, सब ठीक ही तो चल रहा है। ऐसा ही तो होता है ना। और जब इतने लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं है तो मैं ही क्या खास हूं, मैं क्यों आवाज उठा रही हूं। और हाँ सही बात है, साइकिल बाहर खड़ी करिए तो ताला लगाओ ना, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और हाँ सही बात है, अपना सामान बाहर क्यों छोड़ रहे हो, चोरी हो जाए तो। और इतना भी क्या सेठानी बनना कि बहुत सारी जगह मांग रही हो। एक कमरा दे तो दिया, इसमें अगर 3 लोग रह रहे हो तो इतनी क्या बुराई हो गई भाई। सादगी बड़ी बात है। हमें बताया गया है ना कि सादा जीवन उच्च विचार। तो एक जरा से कमरे में भी अगर 3 लोग घुसे हुए हैं तो इसमें बुरा क्या हो गया। ये तो उच्च नैतिकता की बात है, साधुता की बात है। ये सब बातें आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगी। और फिर बल्कि ये होगा कि आपके सामने भी कोई आएगा जो कहेगा कि दम घुटता है मेरा, तो आप उससे कहेंगी ज्यादा अय्याशी छा रही है, दम क्या घुटता है। हमारी माँ ऐसे ही रही, हमारे बाप ऐसे ही रहे, हमारे चचे ताऊ सब ऐसे ही रह रहे हैं, पूरा देश ऐसे ही रह रहा है। तुम्ही पर भोगवाद ज्यादा चढ़ा हुआ है कि तुम ज्यादा अपने लिए जगह मांग रहे हो। ज्यादा विलासिता तुम पर हावी है कि तुम कह रहे हो कि जीवन का एक स्तर होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मांग रहे हो। ये सब क्या बातें हैं, बेकार की बातें। कुछ नहीं होती क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे सब जी रहे वैसे ही जियो। जहरीली हवा, मटमैला पानी, गड्ढों वाली सड़कें, बदतमीज लोग, दम घोटू व्यवस्थाएं, झेलो इनको क्योंकि यही तो जीवन है। तुम भी झेलो क्योंकि हमने झेला है। ऐसे हो जाओगे, ऐसे होना है। और अगर ऐसे नहीं होना तो सबसे पहले अपने बचने का इंतजाम कर लो। तुम ही अगर बर्बाद हो गए तो तुम किसी और को क्या आबाद करोगे। वो कहते हैं ना, जब आप प्लेन में बैठती हैं तो जो घोषणा होती है उसमें कहते हैं कि अगर कोई आपात स्थिति आती है जाकर रह लेता है। तो प्रकृति ने हमें क्षमता दी अनुकूल